Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, परिच्छेद 7, भाग 3। ढूंढीराम। उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव। ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में घुसपैठ की, फिर हमला किया। उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले नाउम्मीद कर दिए। उसने अधिकांश भूक्षेत्र अपने अधिकार के लिए लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महाअरि, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है। क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे, उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उस सब शूद्र लोगों को, जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है, अपना गुलाम बनाया। उसने उनमें के कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घर घर बांट दिया। फिर उसने गांव गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भू क्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलेकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप है कुलकर्णी, हो गया, और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलम्बी, कुड़म्बी या कुनबी, हो गया। लेकिन उन दास कुनबियों औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों न सही, लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुनबी और दासी, इन दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका अलग से ग्रंथ हो जाएगा। इसी तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित है। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों की चर्चा यहाँ मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Pink, and press the bell icon for notifications.